नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अभी हम देखेंगे भारत का ऋतु चक्र। वैसे तो आप ऐसे पहले से ये पढ़ ही गए कि हमारे में देश में कुल 3 ऋतु है, सर्दी, गर्मी और बारिश। तो उसके बारे में अभी देखेंगे। यहाँ पर आपको पूरा चार्ट भी दिया है ऋतु चक्र का। कई बार क्वेश्चन आकृति बताकर लिखने का भी आता है, तो ध्यान रखना। और कौन से महीने से कब तक कौन सी मौसम चलती है। तो हमारे देश में लगभग 2-2 महीने के समय दौरान मौसम लगभग एक समान ही रहती है और उस 2-2 महीने के समय को ऋतु कहते हैं। भारत की में परंपरागत ढंग से हम देखें तो 6 ऋतुएं मानी जाती है। मुख्य ऋतुएं 3 है, सर्दी, गर्मी और बारिश। और पेटा ऋतुएं हम देखें कि हेमंत और शिशिर वो ठंडी में आएंगे, वसंत और ग्रीष्म वो गर्मी के मौसम में आएंगे, और वर्षा और शरद वो बारिश के मौसम में आएंगे। तो ये कुल हम पेटा ऋतुओं के साथ देखें तो 6 ऋतुएं हैं। और इन ऋतुओं में भी पास पास की 2 ऋतुओं के मौसम की परिस्थिति में बहुत बड़ा अंतर नहीं दिखाई देता। जैसे कि हेमंत और शिशिर तो ठंडी ही रहती है, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई देता है। और भारत में यदि दो ऋतुओं की गणना साथ में कर ले तो वो वर्ष दुनिया कुल 3 ऋतुएं होगी। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, मुख्य 3 ऋतुएं हैं हमारी। और भारत में स्पष्ट रूप से बदलती हुई ऋतुओं का अनुभव होता है। तो शीत ऋतु वो तो कॉमन है, हम सब जानते कि अभी ठंडी के मौसम चल रही तो हमें ठंडी लगती है, ठंडी का अनुभव होता है। और ग्रीष्म ऋतु में क्रमशः तापमान में वृद्धि हो जाती है तो गर्मी हमें ज़्यादा लगती है। और वर्षा ऋतु में हवा में नमी बढ़ जाती है जो बारिश लाती है। अभी हमारा जो मौसम विभाग है वो दिल्ली में है और ये मौसम विभाग का जो कार्यालय है वो दिल्ली में है। और वो कार्यालय के अनुसार भारत की ऋतुओं को, जलवायु को ध्यान में रखते हुए समग्र वर्ष को 4 ऋतुओं में विभाजित किया है। हम सब 3 ऋतुओं के बारे में जानते हैं, चौथी ऋतु जो है वो भी हम देखेंगे। तो ये मौसम विभाग के अनुसार जो 4 ऋतुएं हैं वो पहली ऋतु है शीत ऋतु, ठंडी, जो अभी चल रही है दिसंबर से। उसका समय है दिसंबर से फरवरी, और दिसंबर महीना भी अभी चालू है। तो दिसंबर से फरवरी तक शीत ऋतु रहती है, यानी ठंडी की मौसम है। उसके बाद मार्च से मई तक ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की मौसम रहेगी। और मई से आगे जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु रहती है। और बाद में जो आगे का है अक्टूबर से नवंबर, ये 2 महीने हैं, वो निर्वर्तन ऋतु है, यानी उसमें जो मानसूनी हवाएं हैं वो लौटती हैं। वो ऋतु को बोलते हैं लौटती मानसूनी हवाओं की ऋतु, कि जो हवाएं हमारे देश में आती है अक्टूबर नवंबर में उसको निर्वर्तन ऋतु कहते हैं। यहाँ पर पूरा चार्ट बताया है ऋतु चक्र का। ठंडी, तो ठंडी में हम देखें कि दिसंबर से जनवरी का समय है। तो उसी में अक्टूबर नवंबर में भी ठंडी का ही माहौल हो जाता है। जो निर्वर्तन ऋतु जिसको हम बोलते हैं अक्टूबर नवंबर। बाद में हम गुजराती महीने भी देखेंगे तो उसमें कौन से महीने रहते हैं। तो अक्टूबर नवंबर में कार्तिक और मार्गशीर्ष से, और ऋतु रहेंगी हेमंत। और दिसंबर से जनवरी है, उसमें पोष से माघ महीना रहेगा, और ऋतु रहेंगी शिशिर। ये पूरी ठंडी की ऋतु है, उसका समय है दिसंबर से फरवरी तक का है। अभी जो ग्रीष्म ऋतु है वो लेंगे हम मार्च से मई तक का। और गुजराती महीने का समय तब तक रहेगा चैत्र से ज्येष्ठ महीना। और उसमें 2 जो पेटा ऋतुएं आएंगी, वसंत और ग्रीष्म। जो फाल्गुन महीने में होली आती है उस समय वसंत ऋतु आती है। वसंत ऋतुओं को ऋतुओं की रानी भी कहते हैं, आप जानते हो। बाद में हम देखेंगे बारिश की जो मौसम है जून से जुलाई, उसमें गुजराती महीने जो है आषाढ़ सावन का महीना रहता है। तो उसमें जो पेटा ऋतु रहेगी वो वर्षा ऋतु और शरद ऋतु जो आती है नवरात्रि के बाद, जो पूर्णिमा आती है तभी शरद ऋतु की शुरुआत होती है। तो ये ऋतु चक्र है, वो आपको कॉपी में बनाना है, उसको याद भी करना है।
अभी हम देखेंगे ठंडी की ऋतु के बारे में, जिसका समय है दिसंबर से फरवरी का। 22 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य की जो किरणें हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में सीधी पड़ती हैं। हम ग्लोब पर देखेंगे अगर उसको 22 दिसंबर, जो हमने पहले भी देख लिया था कि 22 दिसंबर से 21 मार्च तक जो सूर्य की किरणें हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में सीधी होती है, यानी ये दक्षिणी गोलार्ध है, वहाँ पर वो सीधी गिरती है। तो भारत के उत्तरी गोलार्ध में, भारत हमने देखा है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में, इसीलिए उसके अपोजिट हो जाएगा। इसीलिए भारत में ठंडी की वो समय के दरमियान भारत में ठंडी की मौसम रहती है, क्योंकि उस समय दरमियान भारत में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। इसीलिए तापमान जो है वो कम होता है, उसके कारण भारत में ठंडी की मौसम होती है। और मध्य एशिया से भारत की और हम दक्षिण पूर्व दिशा की जो हवाएं है वो दक्षिण और पूर्व दिशाओं में से आती है, और ये हवाएं शुष्क और ठंडी होती है, जिसमें मौसम शुष्क और ठंडा रहता है। और इस ऋतु दरमियान सामान्यतः हम देखें तो आकाश बिना बादल का स्वच्छ रहता है। कभी कभी बादल भी दिखाई देते हैं, पर ठंडी के मौसम में वैसे देखें तो दिन साफ सुथरा रहता है। अभी हम उत्तर पश्चिम भारत की जो बात करें, उसके अनुपात अधिक ठंडा रहता है। उत्तर और पश्चिम भारत में हम राज्य देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, वो राज्य आएंगे। तो वहाँ पर ठंडी अधिक रहती है, क्योंकि वो समुद्र किनारे से दूर है। उसका कुछ भाग मरुस्थल भी है, जिसमें हम देखेंगे कि पंजाब का थोड़ा भाग आएगा, और राजस्थान का, और नीचे गुजरात भी ले तो गुजरात का भी उत्तर का जो भाग है वो मरुस्थल है, इसीलिए भी वहाँ ठंडी भी ज़्यादा रहती है। ठंडी में इस प्रदेश पर हवा का भारी दबाव होता है। ये जो उत्तर पूर्व पश्चिमी भाग है वहाँ हवा का भारी दबाव होता है, जिससे पवन की दिशा बदलती है, और यहाँ के भारी दबाव के कारण ठंडे या शुष्क पवन का जन्म होता है। वहाँ जो पवन होते वो ठंडे और सूखे होते हैं। और ये पवन सूखे इसलिए रहेंगे क्योंकि वो जमीनी भाग पर से वो पवन बहते हैं, और ये पवन जहाँ जहाँ पहुँचते हैं वहाँ का तापमान में गिरावट आती है। और ठंडी में दिल्ली का तापमान कई बार 10 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, और इलाहाबाद में 16 डिग्री से, और कोलकाता में 18 डिग्री से के आसपास तापमान रहता है, क्योंकि ये सारे जो प्रदेश हमने देखे, दिल्ली, इलाहाबाद, कोलकाता, वो समुद्र किनारे से दूर है। और इस समय हिमालय में तापमान अत्यंत कम हो जाता है। बाद में जो हिल स्टेशन है शिमला, दार्जिलिंग, वो जनवरी मास में उसका तापमान 5 डिग्री के आसपास रहता है। सोचो कि वहाँ कितनी ठंडी होगी। और हिमालय में जब हिमवर्षा होती है तब वहाँ खूब ठंडी होती है। और उत्तरी भारत के मैदान की तरफ आती है, यानी उत्तरी भारत के मैदान में हम लेंगे कि बिहार है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, वो प्रदेश में, वहाँ क्योंकि हिमालय में जो हिमवर्षा होती है उसके कारण वहाँ भी बहुत अधिक ठंडी होती है। और हम भी सुनते हैं, हमारे यहाँ पर भी हमें ज़्यादा ठंडी लगती है, तो हमें भी न्यूज वगैरह देखते तो पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में, यानी जो हिमालय वहाँ बर्फ़ वर्षा होती है, तो उसके कारण उसकी असर हमें यहाँ तक ज़्यादा ठंडी का अनुभव होता है। तो हमने जो उत्तर भारत के राज्यों के अलावा हमारे गुजरात, राजस्थान में भी शीतलहर आ जाती है, यानी ठंडी ज़्यादा पड़ती है। और हिम पड़ने से जो कपास की फसल होती है उसको नुकसान होता है। तो शीत ऋतु में जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों के अलावा भारत के तापमान में गलन बिंदु से भी नीचा चला जाता है। उसके कारण हिमालय की जो गिरिमालाएँ हैं वो मध्य एशिया की ओर से आने वाले जो अतिशय ठंडे पवनों को रोकती है और भारत को सख्त ठंडी से बचाती। वो हमने आगे देखा कि हिमालय को भारत की कुदरती दीवार कहा गया है, क्योंकि उसके दो कारण हैं कि हिमालय भारत और नेपाल के बीच में स्थित है, इसीलिए वो कुदरती दीवार इसीलिए क्योंकि देखो ये सर्दी के मौसम में जो एशिया में से जो ठंडे पवन आते उसको भी रोकता है, इसीलिए भारत को कातिल ठंडी से बचाते हैं। दूसरा कारण हम देखें कि वो प्राकृतिक दीवार है, इसीलिए दुश्मन देशों को भी भारत में आने से आ नहीं सकते। तो इस तरह वो हमारी संरक्षण दृष्टि से भी भारत की रक्षा करता है। इसीलिए एक कारण ये भी आ सकता है कि
इसी के कारण हिमालय को प्राकृतिक दीवार कहा गया है। अभी यहाँ इतना जानिए, वो आपको एक बार पढ़ लेना है जो हमने आगे देखा कि जेट स्ट्रीम और एल-नीनो आईटीसी जो भारत के ये जलवायु में असर डालते हैं। तो किसे कहते हैं, तो भारत के मौसम के संबंध में समाचार पत्रों में बार बार इस शब्दों का प्रयोग होता है कि दोनों गोलार्ध यानी उत्तरी और दक्षिणी में लगभग 30 अक्षांश से आसपास 8 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई के वातावरण में पाइप आकार के पट्टे में अत्यंत गतिशील पवन चलते दिखाई देते हैं और ये पवन जेट स्ट्रीम या जेट पवन के नाम से पहचाना जाता है। कौन से अक्षांश पर, तो 30 अक्षांश पर, और उसका ऊंचाई 8 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये पवन दिखाई देते पाइप आकार में, उसको जेट स्ट्रीम कहते हैं। और जेट स्ट्रीम की औसत गति जो लगभग हम देखें प्रति घंटा 150 किलोमीटर है। और इस पवन के पट्टे के मध्य भाग में पवनों का वेग, मतलब ये जो जहाँ पर ये पवन है जो जगह पर, वहाँ के बीच वाले भाग में उसकी जो गति है वो 400 किलोमीटर की है प्रति घंटे, यानी बीच वाले भाग में उसकी गति बढ़ जाती है। और गर्मी में वे प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर स्थिर हो जाते हैं और अधिक ऊंचाई पर बहने वाले ये पवन वर्षा लाने में सहायक होते हैं, जिसको जेट स्ट्रीम कहते हैं। बाद में हमने देखा था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी एशिया के ऊपर निर्मित जेट स्ट्रीम पूर्व दिशा की ओर बहता है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहता है और उसका प्रभाव पश्चिम एशिया के देशों, उत्तर पश्चिम के देश जो है हमें उसमें हमारा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान पर उसकी असर होती है। और इन पवनों के साथ आने वाले धूल भरे तूफान जो बांग्लादेश तक उसका प्रभाव दिखाई देता है। तो ठंडी में उत्तरी भारत के जो आह्लादक मौसम में कभी कभी विक्षेप डालते हैं। ये पवन जो आते हैं उत्तरी पश्चिम दिशा से जो धूल भरे होते हैं, धूल की डमरियाँ जो उड़ती है, तो हमारे जो आह्लादक पवन, अच्छे पवन में वो भी डिस्टर्बेंस डालते हैं। परिणाम स्वरूप वहाँ ऊंचे पहाड़ी प्रदेशों में भारी हिमवर्षा और मैदानी प्रदेशों में थोड़ी बहुत बरसात होती है। और यह वर्षा जो रबी फसल है, ठंडी में होने वाली फसल है, उसके लिए आशीर्वाद स्वरूप हो जाती है। उसके कारण कभी कभी गुजरात में भी बेमौसमी बरसात होती है, जिसके कारण कृषि फसल को नुकसान भी होता है। तो ठंडी के मौसम के दौरान भारत की अपेक्षा उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत की परिस्थिति भिन्न होती है। दक्षिणी भारत उष्ण कटिबंध में है और विषुववृत्त रेखा से नज़दीक है तथा प्रायद्वीपीय आकार वाला है। उसके कारण आंतरिक भागों में स्थित प्रदेश समुद्र से अधिक दूर नहीं है, इसीलिए यहाँ ठंडी में उत्तर भारत जैसी ठंडी का अनुभव नहीं होता है। हमने देखा कि उत्तर भारत में ज़्यादा ठंडी होती है क्योंकि वहाँ हिमालय भी पास में, वहाँ पर उसके शिखर जो बर्फ़ से छाए हुए होते हैं और वहाँ पर हिमवर्षा भी होती है, उसके कारण वहाँ ठंडी अधिक होती है और वो प्रदेश समुद्र किनारे से दूर। उसके अनुपात में हम देखें कि दक्षिणी भारत, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तो भारत का हमने आकार जो देखा है वो उल्टा त्रिभुज है, प्रायद्वीपीय की तीनों ओर समुद्र है, इसलिए बीच वाले प्रदेश भी समुद्र किनारे से पास हो जाते हैं। और हमने पहले देखे कि जो समुद्र किनारे पर पास वाले प्रदेश है वहाँ ठंडी कम होती है, इसीलिए दक्षिणी भारत के जो प्रदेश है वहाँ कम ठंडी का अनुभव होता है। तापमान भी अधिक नीचे नहीं जाता है, जैसे कि जनवरी महीने में कोचीन का तापमान 26 डिग्री से और मदुराई का तापमान 25 डिग्री से और चेन्नई का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहता है। जबकि दक्षिण भारत के पहाड़ी इलाके वहाँ थोड़ी ठंडी में निम्न तापमान का अनुभव करते हैं और दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने में तापमान में कमी आती है। भारत की जो ठंडी है वो स्फूर्तिदायक होती है और स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ठंडी की मौसम आती है तो सुबह में लोग एक्सरसाइज भी करते हैं, आलस भी कम हो जाती है और दिन भी स्फूर्तिला रहता है। और लंबी और ठंडी रात्रि के कारण कई भागों में एकदम प्रातःकाल औस और कोहरे
पड़ना अति सामान्य है। ठंडी के मौसम में कोहरे भी कई कई जगह पर गिरते हैं। दिन छोटे और रात बड़ी होती है, वो तो कॉमन है कि ठंडी के मौसम में दिन छोटे रहते और रात लंबी रहती है। और दिन में जमीन पर से चलने वाले शुष्क पवन सामान्य रूप से वर्षा नहीं लाते, कि जो पवन होते वो ज़मीन पर से आते हैं, इसके कारण वो बारिश नहीं लाते। लेकिन उत्तर पूर्व के मौसमी पवन बंगाल की खाड़ी पर से आते हैं, तो उसमें नमी की मात्रा होती है और ये नमी युक्त पवन कोरोमंडल तट पर अधिक बारिश लाते हैं। और उत्तर पूर्व भारत में पश्चिमी विक्षोभ तथा बवंडर के कारण कम वर्षा होती है। हमने देखा था कि पश्चिमी ओर से जो पवन आते हैं वो डिस्टर्बेंस डालते हैं, उसके कारण वहाँ पर कम बारिश होती है। और पंजाब हरियाणा में यह बरसात रबी फसल के लिए ज़्यादा उपयोगी है। और ये पवन कभी कभी गुजरात में भी बरसात लाते हैं, लेकिन गुजरात में वो फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। तो असमय पड़ने वाली बरसात को बेमौसमी बरसात या मावठू कहते हैं। गुजरात में असमय यानी ठंडी के मौसम में जो बारिश होती है उसको बेमौसमी बरसात या मावठू कहते हैं। खाली जगह MCQ में आ सकता है, याद रखना। और इतना जानिए आप पढ़ लेना। ओके, थैंक यू।